स्थापितम। अचानक हवा में उड़ते हुए कबीर ने देखा कि वो दक्ष के शरीर के पैरों वाले हिस्से को भी कंट्रोल कर पा रहा था, जिसे देखकर उसने कहा, इस यमन का किया हुआ हमला मेरे लिए फायदेमंद ही साबित हुआ है। इसके किए हमले के सदमे की वजह से दक्ष के शरीर ने पूरी तरह से मेरी आत्मा के साथ तालमेल बैठा लिया है। मैं इसके शरीर के साथ साथ इसकी यादों को भी अब पूरी तरह से यूज कर पा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ इस दुनिया में दक्ष को कोई कैसे परेशान करता है, पर उससे पहले इस धोखेबाज यमन से तो बदला ले लिया जाए, ताकि आगे से ये किसी से भी युद्ध करने से पहले युद्ध के उसूलों का ध्यान रखे। कबीर अभी तक ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में यमन की तेज आवाज पड़ी, जल बंध निर्कारणम। इस मंत्र को बोलकर यमन ने अपनी बाहें तेज झटके के साथ खोल दी। उसके ऐसा करते ही उसके चारों तरफ बंधी हुई पानी की जंजीरों का घेरा टूट गया और उसके पानी की बचाना चारों तरफ फैल गई, जिसके कुछ छींटे दक्ष के चेहरे पर भी जाकर लगे। दक्ष के जलबंध से आजाद होते ही यमन ने सबसे पहले अपने शक्ति चक्र को जगाया और उसमें से भूमि तत्व की शक्ति को चुनकर अपने चारों तरफ एक रेत का बवंडर बना लिया। ये रेत का बवंडर इतना ज्यादा विशाल था कि इसे देखकर कबीर कुछ पल के लिए डर गया और उसने खुद से कहा, अब ये क्या तूफान है? अगर यमन ने इससे मुझ पर हमला कर दिया तो मैं तो कहीं दूर जाकर गिरूंगा। आसपास की खाई में गिरकर कहीं मैं इस बार मर ही ना जाऊं। मुझे जल्द से जल्द दक्ष की यादों में कुछ ऐसी शक्तियों को ढूंढना होगा जो मुझे रेत के बवंडर से बचा सके। सामने खड़े इस खतरे को देखने के बाद कबीर अपने बचाव के लिए दक्ष की यादों में इस रेत के बवंडर के हमले का हल ढूंढने लगा। वह अभी ये सब कर ही रहा था कि उससे पहले ही यमन ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद कबीर को लग रहा था कि वह कहीं दूर जाकर गिर जाएगा, पर जो हुआ वो इसके बिल्कुल उल्टा था। आह! अरे ये क्या है? मुझे तो सामने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। ये मेरे चारों तरफ जो डोम बना है, ये मैंने कैसे बनाया? कबीर को यकीन नहीं हो रहा था कि वो यमन के हमले से बच चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब हुआ तो हुआ कैसे। वह अभी ये सब सोच ही रहा था कि इससे पहले ही अचानक उसके हाथ हवा में घूमने लगे और हवा का तेज तूफान यमन की तरफ बढ़ने लगा। कबीर को समझते देर न लगी कि ये कारनामा दक्ष ने किया था। मैं ये कैसे भूल गया कि दक्ष की बॉडी भी ऑटोमेटिकली आने वाले खतरे के साथ रिस्पॉन्स करती ही है। मुझे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब मुझे समझ आ गया है कि दक्ष का शरीर और मेरी आत्मा मिलकर हर एक खतरे से निपट सकते हैं। दक्ष एक काबिल योद्धा था। उसकी आज तक की सारी ट्रेनिंग उसकी मसल मेमोरी में स्टोर्ड थी और जैसे ही दक्ष के सामने कोई खतरा आता था, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसे खतरे के अकॉर्डिंग अपनी फाइटिंग स्किल्स को शो कर देती थी। दक्ष ने जैसे ही हवा का तूफान उठाकर यमन पर हमला किया, यमन खाई की तरफ जाकर गिरने लगा। उसे गिरता देख दक्ष ने अपने दूसरे हाथ से पानी से बनी हुई रस्सी को फेंका और यमन को बांधकर वापस लाकर जमीन पर पटक दिया। दक्ष के इस हमले से यमन बुरी तरह से घायल हो गया था। वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। यमन का शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक खून से लथपथ था। यमन पहाड़ी के उस पुल पर पड़ा हुआ हाफ रहा था। दक्ष दौड़कर उसके पास गया और उससे बोला, दो दांव सीखकर कोई सेनापति नहीं बन जाता, उसके लिए सदियों तपस्या करनी पड़ती है। पर अफसोस, अब तुम कभी भी वो दिन नहीं देख पाओगे। इतना कहने के बाद दक्ष ने तलवार उठाई और यमन की गर्दन पर लाकर रोक दी। यमन समझ चुका था कि दक्ष उसकी जान लेकर उसे खत्म करने वाला है, पर फिर भी उसने एक आखिरी कोशिश करते हुए गिड़गिड़ाकर दक्ष से अपनी जान की भीख मांगी। मुझे माफ कर दो दक्ष, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे आज बख्श देते हो तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा एक वफादार गुलाम की तरह तुम्हारा हर एक फैसला मानूंगा और तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। यमन को इस तरह गिड़गिड़ाता देख कबीर ने सोचा कि मैं इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ और ना ही मुझे ये पता है कि यहाँ कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। अगर मैं इस यमन की जान बचाकर इसे अपना गुलाम बना लूं तो ये आगे चलकर मेरे बहुत काम आ सकता है। अगर मुझे यहाँ किसी और से लड़ने की जरूरत पड़ी तो उसमें भी मैं इसकी मदद ले सकता हूँ। इसलिए अभी इसकी जान बख्शना ही फायदे का सौदा होगा।
दिमाग में एक ख्याल आने के बाद कबीर ने यमन की जान बख्श दी और उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद कबीर ने यमन से जिंदगी भर गुलामी करने का वादा लेकर उसे वहां से जाने दिया। इस लड़ाई के बाद कबीर एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहा था। अब वो दक्ष के शरीर के साथ दक्ष की शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकता था। कबीर के लिए एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था। इस बात से खुश होकर कबीर उछलते हुए राजमहल की तरफ जाने लगा। राजमहल में रत्न प्रभा ने जैसे ही दक्ष को इस तरह से उछलते हुए देखा तो उसकी आंखें खुशी की वजह से हल्की हल्की नम हो गई। वो दक्ष के पास आई और कहने लगी, मुझे पूरा यकीन था बेटा कि तुम फिर से पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पुराना बेटा वापस आ चुका है। विश्वजीत और सुदीप ने भी जब दक्ष को इस तरह अपने पैरों पर खड़ा देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। विश्वजीत ने दक्ष को खुशी से गले लगा लिया और रुआंसे से लहजे में उससे कहा, मुझे पता था दक्ष, तुम कभी भी मेरे वादे को नहीं तोड़ोगे। तुमने कड़ी साधना से अपने आप को ठीक करके नागवीर पर्वत पर मौजूद बाबा को दिए गए मेरे वचन का मान रख लिया है। कबीर अभी भी सवालिया नजरों के साथ रत्न प्रभा और विश्वजीत को देख रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों की बातों का क्या जवाब दे। इसके बाद विश्वजीत ने ही उससे कहा, अब जब तुम पूरी तरह से ठीक हो ही गए हो तो एक बार जाकर माया कक्ष और शस्त्र कक्ष का भी चक्कर लगाओ। हमें बहुत दिनों से लग रहा है कि वहां कुछ गड़बड़ है। तुम एक बार जाकर उस जगह का निरीक्षण कर लो, जिससे हमें ये पता लग जाए कि वहां कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा है। जी दादाजी, मैं अभी जाकर देखता हूँ। कबीर ने ये बोल तो दिया था कि वो वहां जाकर सब कुछ संभाल लेगा, पर उसे अभी तक ये नहीं पता था कि शस्त्र कक्ष और माया कक्ष कहाँ पर है। कबीर ने दक्ष की यादों को खंगालना शुरू किया, जिससे शस्त्र कक्ष और माया कक्ष के बारे में जानकारी हासिल कर सके। उसे जब सारी जानकारी हासिल हो गई तो वह उस ओर चल पड़ा। शस्त्र कक्ष और माया कक्ष महाराज विश्वजीत के साम्राज्य के दो ऐसे अभिन्न अंग थे जिनके ऊपर उनके साम्राज्य का सारा इतिहास और भविष्य टिका हुआ था। माया कक्ष में सभी तरह के युद्ध तकनीक और जादुई शक्तियों के बारे में मंत्र और लेख लिखे रखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ शस्त्र कक्ष में बहुत से ऐसे जादुई हथियार रखे थे जिनकी मदद से साम्राज्य में होने वाले हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर समाज की रक्षा की जा सकती थी। अगर इन दोनों कक्षों में किसी भी तरह की घुसपैठ होती है तो वह इस साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकती थी। इसलिए जल्द से जल्द पता लगाकर इसका हल निकालना बहुत जरूरी था। कबीर ने माया कक्ष में पहुंचकर वहां रखी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। दक्ष के मन के साथ सिंक्रोनाइज होने पर कबीर आसानी से उन किताबों की भाषा को पढ़ सकता था। उनमें से एक किताब को पढ़कर कबीर ने खुद से कहा, तो अब मुझे समझ में आया कि यहाँ के लोगों में इस तरह की जादुई शक्तियां कैसे आई है। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर ज्ञान चक्र और इंद्रियां होती है, वैसे ही इस दुनिया के लोगों के अंदर एक शक्ति चक्र पाया जाता है। इसके जागृत होने के बाद ये लोग उसे विकसित करके अलग अलग प्रकार की शक्तियां हासिल कर सकते हैं। पंचभूतों की शक्तियों के अलावा भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो इस शक्ति चक्र में शामिल की जा सकती हैं। उसके पास सिर्फ जल और वायु की शक्ति है। शेष दम के पास मैंने अग्नि की शक्ति देखी है। वहीं यमन के पास मैंने भूमि की शक्ति देखी थी। पर इन सब के अलावा भी इसमें हजारों प्रकार की ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिन्हें हासिल करके एक योद्धा अपने शक्ति चक्र को विकसित कर सकता है। मुझे खुद को ट्रेन करके और भी ज्यादा शक्तियां हासिल करनी होगी ताकि मैं इस दुनिया में होने वाली साजिशों और हमलों से खुद को बचा सकूं। यहाँ तो मुझे हर कोई मेरी जान का दुश्मन ही नजर आ रहा है। ऐसे में मुझे भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखनी होगी। कबीर को एहसास हो चुका था कि वो कमजोर रहकर इस दुनिया के योद्धाओं से नहीं लड़ सकता। कबीर ये फैसला कर चुका था कि वो अपने आप को आने वाले हर एक खतरे के लिए पहले से ही तैयार करके रखेगा। ऐसे में वो माया कक्ष में रखी किताबों में खुद को शक्तिशाली बनाने की तकनीकों को पढ़ने लगा। इसमें तो ये भी लिखा है कि इंसान अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाकर शरीरों को बदल सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी भी मरा नहीं हूँ और मेरी आत्मा दक्ष के शरीर में आ गई हो। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे जल्द से जल्द इसके पीछे की वजह को पता लगाना होगा कि ये कैसे हुआ है।
अगर मैं ये जान गया तो फिर मैं वापस अपनी दुनिया में भी जा पाऊंगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने निहारिका से भी 1 महीने के अंदर शादी करने का वादा किया था, इसलिए अब मुझे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। कबीर को माया कक्ष में कुछ ऐसे राज पता चले जिन्हें जानने के बाद उसके अंदर अपनी दुनिया में वापस जाने की उम्मीद खो चुकी थी। वो वहां रखी हुई और भी किताबों को पढ़ने लगा। काफी वक्त माया कक्ष में बिताने के बाद जब उसे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई तो वो वहां से निकलकर शस्त्र कक्ष की तरफ जाने लगा। वो जैसे ही शस्त्र कक्ष के दरवाजे पर पहुंचा तो वो कक्ष से बाहर निकलती हुई एक लड़की से जाकर टकरा गया। अचानक हुई टक्कर से उस लड़की का भी बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर जा गिरी। इस टक्कर में कबीर का भी बैलेंस बिगड़ा और वो भी गिरकर उस लड़की के ऊपर आ गया। लड़की के शरीर की छुअन पाते ही कबीर की सांसें तेज होने लगी। उस लड़की ने योद्धाओं वाली पोशाक पहनी हुई थी और उसकी कमर पर एक तलवार बंधी हुई थी। कबीर उसका चेहरा देखना चाहता था, पर उस लड़की की जुल्फों ने उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया था। अचानक उस लड़की को लगा कि कबीर ने ये सब जानबूझकर किया है और उसने धक्का देकर कबीर को अपने ऊपर से अलग किया और अपनी तलवार को बाहर निकाल ली। अब वो हमला तक करने के लिए तैयार हो गई थी। ये सब देखकर कबीर के होश उड़ गए और उसके मुंह से हैरानी भरे लहजे में निकला, निहारिका? कबीर ने उस लड़की को निहारिका कहकर क्यों बुलाया? क्या कबीर अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता ढूंढ पाएगा? और वो कौन है जो उन दोनों कक्षों में घुसपैठ कर रहा है? सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहे पॉकेट एफएम।